पिछली बार जो सीईटी हुई थी उसमें लगभग मान के चलिएगा 60-65 जो क्वेश्चन हैं वो राजस्थान जीके को करंट जीके को मिलाकर आए थे। मान के चलिएगा 60-65 जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा। एक बार पुनः जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखना, एंड तक देखना, ताकि सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। इससे पहला जो स्नातक स्तर का पेपर है वो मैंने करवा दिया है सीईटी का, और ये दूसरा चरण है, यानी एग्ज़ाम 7 और 8 2 दिन संपन्न होता है 4 पारियों के अंदर। और ये 7 तारीख का एग्ज़ाम यानी 7 तारीख का पहला चरण मैंने करवा दिया है। वो ऑलरेडी आप वीडियो देख लेना, और नहीं देखा तो देख लेना, बाकी कईयों ने देख लिया है। ये दूसरा चरण है। तो इस महासागर के अंदर डुबकी लगाने के लिए तैयार हो क्या सभी? तैयार हो तो एक बार अच्छा सा कमेंट कर देना इस वीडियो के लिए और इस प्यारी सी मेहनत के लिए। प्यारे दोस्तों, मैं बताऊंगा कि 2024 के अंदर जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है उसके अंदर किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। हालांकि टाइम कम है, उस सीईटी और इस सीईटी के अंदर बस अंतर कुछ नहीं है। सेम चीज़ तो ये की है कि सिलेबस वही है, पाठ्यक्रम जो है वही है, लेकिन अंतर की बात करते हैं तो बड़े बदलाव इस बार हुए हैं। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और इस बार आपको पता है तो 5वां विकल्प भी होगा। हालांकि क्राइटेरिया 40% वाला ही है और वो छूट करके 35% है। सर क्यों कर रहे हो ऐसा? सीधा प्रश्नों पर आते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे उम्मीद है कि चैनल भी अच्छा लगे। चैनल को करना है सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, जो विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आपके लिए अक्सर टेस्ट सीरीज जो है वो निःशुल्क होती रहती है। और इसके साथ ही जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने ये वाले रहे। एक बार लिख देता हूँ, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं 63 771 75 006। कई विद्यार्थी बोलते हैं कि सर व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, आपका ये रहा। ठीक है, 63 771 75 006। इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। बाकी जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं आप करते रहें। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बहुत बार प्रश्न जो है आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड इस तरीके के प्रश्न पूछता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं पूछा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या पूछा है? नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं पूछा है आपसे। तो विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से संबंध है, क्योंकि ये यहाँ पर गए थे। अर्जुन लाल सेठी वेलूर, विजय सिंह पथिक की जब भी बात करेंगे टोडगढ़। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, जोरावर सिंह बारठ बरेली जेल से इनका कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यही हो जाता है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 के अंदर होती है, लेकिन किसके द्वारा होती है? किसकी स्थापना होती है? सर प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। क्या कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना तो होती है, लेकिन होती कब है? 1947 में। कहाँ होती है? तो उदयपुर में। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा कि कब होती है? 1947 में। लेकिन कहाँ होती है? उदयपुर में। लेकिन इस बार तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उस बार यानी पिछली बार ये पूछा कि किसने की, तो भैया छाप देना, इंदुमती गोयनका के द्वारा इसकी स्थापना जो है। सर गलत पढ़ा रहे हो? गलत है सर, बिल्कुल गलत। जी, शांता त्रिवेदी का नाम यहां से लिया जाएगा। शांता त्रिवेदी इज करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की? जमनालाल बजाज जो है इंपॉर्टेंट है, जयपुर प्रजामंडल की बात यहां से कर ली जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? किस जगह किया था? तो सी आउवा के अंदर किया था। आउवा वर्तमान राजस्थान के पाली जिले में आ जाता है। उसके बाद देखिएगा, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के जो लेखक है वो कौन है? तो मेरे दोस्त ये दशरथ शर्मा का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत का नाम क्या है? जो संत आपके आ जाते हैं वो आपके हैं लाल दास जी महाराज। ठीक है,
इजलास खास, अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लेना इस प्रश्न को। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? सज्जन सिंह। इजलास खास की जो स्थापना है वो सज्जन सिंह, एक बार ये ग्राम सेवक एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित करने वाला दूसरी बार प्रश्न आया है। एक तरफ आपको हस्तशिल्प उत्पाद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दे रखी है। मैं जानता हूं कि बादला जोधपुर का है और नमदा टोंक का है। अब देखिएगा दोस्तों कहां से कौन सा मिलान खाता है, हम जल्दी से इसका आंसर देख लेंगे। देखिएगा जोधपुर यानी बादला जोधपुर का एक का तीसरा होगा, एक का तीसरा होगा, एक का तीसरा ए और सी में अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरे में देखा हमने क्या देखा कि नमदा टोंक का है। अच्छा, नमदा टोंक का है तो दूसरे का चौथा होगा। दूसरे का चौथा किस में आ रहा है? बिल्कुल मैं पहचान गया, ये रहा दूसरे का चौथा। अगर आ रहा है तो ये वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है, यानी ए करेक्ट है, दूसरे का चौथा है। पाव रजाई जोधपुर की है तो खेसला आपके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? किसने नहीं की थी? करेक्ट आंसर रावचंद्र सेन इज करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सीताराम लालस का संबंध रहा है। सीताराम लालस जो है वो राजस्थानी शब्दकोश से इनका संबंध रहता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी, अच्छा प्रश्न है ना, शानदार प्रश्न है, छाप देना इसका आंसर भी। स्वांगिया माता इज करेक्ट आंसर रहने वाला है, स्वांगिया माता। चलिए अगला प्रश्न देखो, बूंदी रियासत के अंतिम उत्तराधिकारिकता आधिकारिक शासक कौन थे? कौन थे भाई? 12वें नंबर का बी करेक्ट आंसर रहेगा, महाराव बहादुर सिंह इज करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई, करेक्ट रहेगा इसका कौन सा? सी करेक्ट है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार जो विश्वविद्यालय है वो आपके जयपुर में स्थित है। उसके बाद देखिएगा अगला हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। वो आ जाता है बेंगटी गांव जो है, ये बेंगटी नहीं है, बेंगटी गांव है, और बेंगटी गांव फलोदी ज़िले के अंदर आता है। फलोदी पहले जोधपुर में आता था लेकिन फलोदी अब नया ज़िला है। किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो फलोदी जो है बेंगटी गांव की बात करते हैं तो पाबूजी महाराज का यहाँ पे मुख्य मंदिर आ जाता है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? शायद इसमें गंगानगर होगा लेकिन वर्तमान राजस्थान के अनूपगढ़ में आ जाएगा। जी बिल्कुल, गंगानगर यहाँ करेक्ट है लेकिन अनूपगढ़ नया जिला बन चुका है तो अनूपगढ़ में ये रहेगा। उसके बाद देखो बिल्लों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी की चित्रों को क्या कहा जाता है? जो चित्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं, भराड़ी। करेक्ट आंसर भराड़ी हो जाता है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार यानी जो पाड़न पोल है के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? जो स्मारक बना हुआ है वो रावत बाघ सिंह का बना हुआ है। अच्छा प्रश्न है ना, रावत बाघ सिंह करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ आपके पास सूची है और दूसरी तरफ आपके दूसरी सूची है। इसके अंदर देखिएगा आपका सूची को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा गोविंद, पता नहीं, नाथा, अच्छा कुंभा जो है ना, कुंभा ये मुझे अच्छे से आता है कि संगीत राज है, यानी डी का चौथा। और देखते हैं किस में आ रहा है, यानी सी में आ रहा है। उसके बाद मंडन की बात करते हैं, देव मूर्ति प्रकरण, बिल्कुल ये भी आता है, देव मूर्ति प्रकरण यानी सी का पहला हो सकता है। अच्छा सी का पहला तो फिर ये बात बैठी नहीं। उसके बाद द्वार दीपिका वास्तु मंजरी, अच्छा वास्तु मंजरी अगर बात करें तो बी न था, बिल्कुल बी का तीसरा हो जाएगा। अगर बी का तीसरा हुआ तो आपके ए का दूसरा यानी द्वार दीपिका जो है वो गोविंद का है, इसका मतलब ए करेक्ट आंसर है। चलो मिलान कर लीजिएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर हो सकता है 18वें का। उसके बाद देखो लोक कथा,
लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, जंतर वाद्य यंत्र जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वह कहलाता है। प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। करेक्ट आंसर टूंटिया इसका रहेगा। इसके बारे में आप टिप्पणी कर देना अगर आपको पता हो तो। चलिए, उसके बाद सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? 21 नंबर का करेक्ट आंसर सी, सर्व हितकारिणी सभा की जो है स्थापना की जाती है स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू के अंदर। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें देखिएगा राजा सावंत सिंह जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, सावंत सिंह। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 23 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा, जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित है। 23 नंबर का ए, तुर्रा कलंगी ख्याल से, तुर्रा कलंगी ख्याल से इनका संबंध आ जाता है। उसके बाद देखो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? 24 का ब्लू पोट्री से है क्या? जी बिल्कुल, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंध है। नाथू जी सोनी, जो सोनी परिवार है वो थेवा कला के लिए जाना जाता है। अच्छा, सुमेलित करने वाला एक और प्रश्न आपके सामने, और एक तरफ आपके युद्ध हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दे रखे हैं और पूछा है हमें नहीं है कौन सा युद्ध किस समय नहीं लड़ा गया। करेक्ट आंसर देखने की कोशिश करते हैं। खानवा का युद्ध 1527 में होता है, खातौली का 1517 में होता है। गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? 1562 में नहीं होता है। मेरे डेट कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन 1562 तो नहीं होता है। हरमाड़ा का युद्ध 1557 होता है। तो ये आप गिरी सुमेल का युद्ध दिमाग में आ जाए क्या? आ जाए तो भाई छाप देना, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं सर, सी करेक्ट रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो 26 नंबर का आपके सामने जो है बेराट सभ्यता, बिल्कुल इसका हमने टूर किया भी है, एक डॉक्यूमेंट्री शूट की हुई है। फतुलाहत ए आलमगिरी के लेखक जो है वो कौन है? 27 नंबर का ईश्वरीदास नागर का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? 28 नंबर का आपके सामने आ जाएगा महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। उसके बाद देखिएगा पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। कब हटता है? लगभग मान के चलिएगा सितंबर, मध्य सितंबर में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जनगणना पॉपुलेशन 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? दशकीय वृद्धि दर जो है 21.31% मैं कह सकता हूँ। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? 31 नंबर की जब भी बात करेंगे, कंवरसेन गंगानगर बीकानेर, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर बीकानेर और बाड़मेर हो सकता है, लेकिन जैसलमेर तो नहीं होगा। बीकानेर का नाम आएगा, जैसलमेर का नहीं आएगा। चलो आगे मिलान करते हैं। डॉक्टर करणी, ये तो ठीक है, बीकानेर जोधपुर। जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर, बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर